स्वमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयं नः पशुभ्यः। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वादिष्टशान्तिर्भवतु। हरिः ओम जगेन जगमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नो तेह नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। श्रीवन्तकापकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीलरसालपुष्पै विल्व प्रवाह तुलसी दलमंजरी तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। श्रीमन्नारायण महामंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। बोल गणेश जी महाराज की। बोल राधा। पंचम दिवस है। जैसा कि कल सभी ने श्रवण किया था, कल भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार हुआ था। देवी की पुत्र कंसेन वह वो था। क्या करना है? हाँ। श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। हाँ। जैसा कि सबने श्रवण किया था, यशोदा की जो संतान थी, यशोदा के गर्भ से जो योग माया हुई थी, वो आकाश मार्ग को चली गई और वही देवी विंध्यवासिनी नाम से विख्यात हुई। जहाँ देवकी मैया ने तो जन्म दिया है लाला को यशोदा जी के यहाँ पहुँचा दिया, किंतु अब उत्सव मनने जा रहा है कहाँ? गोकुल में यशोदा के यहाँ। नंद बाबा ने जब अपनी बहन से पूछा है बताओ तो क्या हुआ, तो बहन कहती है नंद महीप बने नमकीन और गोपी गोप सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुना। महाराज लाला हुआ है और एक नहीं दो हुए हैं, एक रोहिणी के गर्भ से और दूसरा यशोदा की गर्भ से। रबड़ी सी रात में लड़ुआ सही लाला वो है यशोदा जी के। लाला का जन्म हुआ, पूरे ब्रज में ये आनंद छा गया। सभी कहने लगे अहो नंद बाबा का भाग्य देखो, बाबा को बुढ़ापे में संतान हुई, एक नहीं दो संतानें हुई। कृष्ण का जन्म सुन करके पूरे ब्रज में ये बात फैल गई कि बच्चे तो सबके होते, लाला तो सबके होते, लेकिन यशोदा का जो लाला है वो तो अत्यंत अद्भुत है। ऐसा लगता है मानो साक्षात विष्णु ही आ गए हो। श्याम वर्ण घुंघराले बाल, अत्यंत सुंदर लाला।
उसी समय में यशोदा के आंगन में भीड़ लगना प्रारंभ हुई। लाला को देखने के लिए भीड़ लगी हुई है और यहाँ मैया बार बार दिन में 5 बार 7 बार लाला की नजर उतार रही है। कहीं ऐसा ना हो कितने सारे लोग आ रहे हैं, इतनी सारी गोपियां, इतनी सारी सखियां आ रही, किसी की नजर मेरे लाला पे। बार बार उसारा कर रही है, बार बार 9 उसारा कर रही है, नजर उतार रही है, लाला को बार बार छुपा लेती है। और लाला को देखो, या संत महात्मा कहते हैं जब किसी का बच्चा होता है तो भीड़ से वो घबराने लगता है, तो रोने लगता है। लेकिन लाला, जब तक लाला के आगे पीछे आसपास गोपियां खड़ी रहती तब तक तो किलकारी मार, तो जैसे ही कक्ष खाली हो जाता तो वैसे ही रोने लगता। गोपियों को देखकर, सखियों को देखकर इतना मन प्रसन्न है कि पूछो। मानो पल्ले में ही परे परे सोच रहे हो कि गोपियों आज देख लो कितने अद्भुत हैं हम। एक दिन हम तुम्हारा जब चीर चुराएंगे, जब तुम्हारा माखन चुराएंगे तो लट लिए हमारे पीछे पीछे भागो। मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आहा इतनी सुंदर सुंदर गोपियां हैं, इन्हीं गोपियों के बीच में रहकर हमें सारी लीलाएं करती। सभी को नयन भर भर के निहार रहे। आज राजन ने पूरे ब्रज में बधाई बांटी है। राजा नंद बाबा उत्सव मना रहे हैं, कृष्ण के आंगन में आज बधाइयां हो रही हैं। नंद बाबा ने विचार किया, जैसे किसी भी चीज का टैक्स देना पड़ता है, हर चीज के टैक्स देने पड़ते हैं, उसी प्रकार द्वापर युग में उस समय मथुरा का राजा जो कंस था, वृंदावन गोकुल ये सब गांव है, शहर कौन है? मथुरा। मथुरा का राजा कंस था, उसने अपने पिता को भी कारागार में बंद कर दिया और स्वयं गद्दी पर राजा बन के बैठ गया। उसको इतना भी इंतजार नहीं था कि मेरे पिताजी के जब प्राण चले जाएंगे तो ये गद्दी मुझे ही मिलनी है। पहले ही भगवान अपने पिता को कारागार में बंद करके राजगद्दी पर आसन जमा लिया। सभी से वार्षिक कर लेता था, हर वर्ष कर यानी टैक्स कर चुकाने के लिए सभी गांव वासियों को जाना पड़ता था। नंद बाबा को भी कर चुकाने मथुरा जाना था। नंद बाबा मथुरा चले गए, मथुरा पहुंचे, मथुरा में जाकर के कंस का कर चुकाया। कर चुकाने के बाद विचार किया कि क्यों ना अब अपने प्रिय मित्र वसुदेव जी से मिल लिया जाए। वसुदेव जी से मिलने गए। यहां दूसरी ओर कंस ने ये विचार लगाया कि जिस कन्या ने ये आकाशवाणी की थी, जिस अष्टभुजाधारी देवी ने ये आकाशवाणी की थी कि तुम्हें मारने वाले ने तो पहले ही जन्म ले लिया है, तो ज्यादा से ज्यादा कोई भी बालक साल का होगा, 2 साल का होगा, ब्रज में जितने भी छोटे छोटे बालक हो, पूतना को बुलाया और कहा पूतना उन सारे छोटे छोटे बालकों को मार डाला। मेरा काल ज्यादा बड़ा नहीं हुआ होगा, 1-2 साल का ही बालक होगा, तो तुम्हें जितने भी बालक देखे तुम सबको मार डालो। आज्ञा पाकर पूतना चली। पूतना ने प्रस्थान किया है ब्रज के लिए। ब्रज के लिए पूतना ने प्रस्थान किया, चारों ओर बालकों को पकड़ती और मारती जाती। कंसे ने कहता हो रहा पूतना बाल घाती, बालकों को मारने वाली पूतना चली है। ब्रज के जितने भी छोटे छोटे, कुछ महीने के बालक, कुछ साल के बालक, 1 साल का बालक, 2 साल का बालक, बालक बालिका जो भी मिलता सभी को मारती जाती, सभी को मारना प्रारंभ। पूतना जब आई है, पूतना ने सभी बालकों को मारना प्रारंभ किया तो देखा एक जगह झुंड लगा हुआ है।
घेरा बनाकर के सारी की सारी गोपियां खड़ी हुई हैं। और आपस में ये वार्तालाप कर रही है कि अरे देखो तो लाला तो बहुत हुई, लेकिन यशोदा का लाला तो इतना सुंदर है कि ये आंखें उसको देख देख कर हारती नहीं, बस ऐसा लगता है दिन रात दिन रात दिन रात उसको निहारती। यशोदा का लाला अत्यंत सुंदर है, अत्यंत अद्भुत है। पूतना खड़ी खड़ी सुन रही थी तो विचार करती है, कहीं कंस को मारने वाला काल यही तो नहीं। गोपियां कह रही है कि वो तो साक्षात भगवान का अवतार है, तो कहीं कंस को मारने वाला कंस का काल वही कृष्ण तो नहीं जो यशोदा के आंगन में जन्मा। लेकिन सोने में पाकर के सारे बच्चों को तो मार रही थी, किंतु कन्हैया के तो आसपास सैकड़ों हजारों गोपियों की भीड़ लगी हुई। पूतना विचार करती है, अगर मैं कृष्ण के पास जाऊंगी तो सब मुझे पहचाने लेंगे। पूतना का देह कैसा था? पहाड़ के समान देह, गुफाओं की तरह कान, लंबे लंबे दांत, पूरा शरीर काला। वो जब चलती थी तो ऐसा लगता था मानो भारी तूफान आया। ऐसे विकराल शरीर को देख करके कहीं सब लोग मुझे पहचान न ले तो क्या किया जाए? इसकी सुंदर स्वर्ग की अप्सरा बनी। स्वर्ग में दो ही चीजें सुंदर है, स्त्री और पुरुष में, पुरुषों में गंधर्व, स्त्रियों में अप्सरा, जो कि इंद्र के सभा में नृत्य करती है। स्वर्ग की अप्सरा बन गई। अप्सरा बनकर हाथ में कमल का फूल लेकर के जो ही उन गोपियों के पास आई तो पुरुष तो छोड़ो, वहां गोपियां भी उसको देखकर मोहित हो। सभी विचार कर रहे हैं आखिर ये देवी है कौन? इतनी सुंदर देवी, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, आज तक मैंने इतनी सुंदर कन्या नहीं देखी। उसके रूप को देखकर सारी गोपियां उसकी सेवा में लगी, कोई आगे कोई पीछे, कोई पानी दे रही है, कोई भोजन का पूछ रही है, सब उसकी सेवा में लगे। सभी पूछती है, देवी आप यहाँ काहे के लिए आई हो, क्या कार्य है? तो पूतना कहती है कि मुझे देवताओं ने स्वर्ग से भेजा है कि तुम जाओ और यशोदा के यहाँ जो लाला जन्मे हैं उस लाला को जाकर के स्तनपान कराओ, और वो अगर स्तनपान मेरा कर लेंगे तो वो अजर अमर हो जाए। जिसके जो प्राण होता है, जो जिससे प्रेम करता है, उसके लिए सब कुछ करता है। माताएं अपने लाला से प्रेम करती है, अपने बच्चे से प्रेम करती है। कोई माँ के पास जाए और कहे कि तुम्हारे बच्चे के लिए वो केवल हम उसको स्पर्श कर देंगे तो मेरे स्पर्श मात्र से वो अजर अमर हो जाएगा, कभी उसे कोई परेशानी नहीं आएगी, तो माँ क्या कहेगी कि आपको जो करना है आप कर सकते हैं। गोपियों को पता लगा कि इनके स्तनपान से हमारे लाला अमर हो जाएंगे, वो अजर हो जाएंगे, तो बस उस सखी का हाथ पकड़ा और भागी भागी यशोदा के द्वार पहुंची। यशोदा से कहती है, अरे यशोदा देख किसको लेकर आई हूँ, ये अप्सरा है, स्वर्ग से पधारी है, देवताओं के आदेश पर ही हमारे लाला को स्तनपान कराने आई है। अगर हमारे लाला ने इनका दूध पी लिया तो बस वो अजर और अमर हो जाए। यशोदा मैया ने भी रूप देखा तो वो तो साक्षात लक्ष्मी लग रही थी। हाथ पकड़ा, अंदर कक्ष में ले गई। कक्ष में कन्हैया ने देखा कि पूतना चली आ रही है तो उसने झट से आंखें बंद कर दी। लाला ने झट से आंखें बंद कर ली तो पूतना विचार करती है, देखो तो कितना समझदार वाला, समझ गया है कि मेरा काल चला आ रहा है, मेरी मृत्यु चली आ रही है, तो डर के कारण इससे कितनी जल्दी आंखें बंद कर। संतों ने श्रीमद् भागवत कथा में 26 इसके कारण बताए कि भगवान ने क्यों आंखें बंद की है। कोई संत कहता है कि ठाकुर ने आंखें इसलिए बंद की है कि वो आंखें बंद करके भगवान शंकर की प्रार्थना कर रहे हैं। आंखें बंद करके शंकर को याद कर रहे हैं कि भोले बाबा आपका तो जहर से जन्म नाता है,
तो आप मेरे पास आ जाओ। मेरा क्या, मैं कभी 6 दिन का भी नहीं हुआ, मैं तो मक्खन खाने दूध पीने के लिए यहाँ आया हूँ। और पूतना को देखो, ये पहले ही मुझे जहर पिला के आई। तो बाबा तुम मेरे पास आ जाओ, मैं स्तनपान कर लूंगा, मैं दूध पी लूंगा और जहर तुम पी लेना। कोई संत कहता है कन्हैया इसलिए आंखें बंद किए हुए हैं कि कन्हैया अगर पूतना को देखेंगे तो भगवान अगर क्रोधाग्नि के उग्र रूप में उसको देखेंगे तो भगवान के क्रोध से उसका जो स्वरूप है वो बदल करके वो अपने सही रूप में आ जाएगी। और कन्हैया विचार करते हैं कि इतना भयंकर रूप अगर मेरी मैया ने देख लिया तो कहीं मेरी मैया घबरा करके बेहोश ना हो जाए, इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद। दूसरी तरफ कन्हैया विचार करते हैं अगर मैंने इसको अपनी प्रेम वाली नजर से देखा, कृपा दृष्टि से देखा तो इस पर मेरी कृपा बरस जाएगी, और कृपा बरस गई तो फिर मैं इसे मारूंगा कैसे, इसलिए भगवान ने आंखें बंद। एक संत कहते हैं कि कन्हैया इसलिए आंखें बंद किए हुए हैं कि वो समय क्रोध को बुला रहे हैं, क्रोध से विनती कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर को कभी क्रोध नहीं आता। क्रोध से कह रहे हैं क्रोध कुछ समय के लिए तू मुझसे मित्रता कर ले, तू मेरे साथी बन जा, मैं दूध पी लूंगा, मैं स्तनपान कर लूंगा और तू इसके प्राण पी लेना। आंखें बंद किए हुए हैं भगवान। पूतना आई, पूतना ने लाला को गोद में उठाया, गोद में उठा करके जैसे स्तनपान कराना प्रारंभ किया तो वह भोले बाबा ने अपना काम किया। वो जहर पी रहे हैं, कृष्ण दूध पी रहे हैं, और वह क्रोध ने जो ही प्राण पीना प्रारंभ किए वैसे ही पूतना फड़फड़ाने लगी, चिल्लाने लगी। लाला से कहती है छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़। तो लाला कहते हैं कि अरे पूतना मैंने कहा तुमको पकड़ा है। और रही बात दूध की, तो मैं तो दूध मुहा बालक हूँ, अभी तो मेरा जीवन ही दूध है। तुमने मुझे दूध पिलाया तो मैंने दूध पी लिया, और मैंने कहा तुझको पकड़ा है, मैं कभी किसी को नहीं पकड़ता। तुझको ये हट लगा हुआ था स्तनपान कराना, इसलिए तूने मुझे पकड़ा, और जब मैंने एक बार किसी को पकड़ लिया तो मैं उसको पुनः कभी छोड़ता नहीं हूँ। बस कन्हैया के क्रोध ने प्राण पीना जब प्रारंभ किए हैं तो कृष्ण को लेकर अपने सही रूप में आकर आकाश मार्ग को सभी के देखते देखते जब पूतना आकाश में उड़ गई तो यशोदा महारानी विलाप करने लगी, कृष्ण 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 चिल्लाने लगी। वहां क्रोध ने पूतना के प्राण पिए, और जब प्राण चले गए तो उसका बड़ा भारी पहाड़ के समान देह ब्रज में आकर गिरा। ब्रज में आकर जब गिरा है तो कई कोसों तक उसका वो देह फैल गया। कई कोसों के वृक्ष उसके शरीर से दब करके गिर गए, टूट गए। उस काले देह पर, उस इतने बड़े देह पर हमारे छोटे से लाला मोर पंख लगाए हुए उसके स्तन को पकड़े हुए बैठे हैं। जब वो स्वरूप गोपियों ने मैया ने देखा तो बस देखती रह गई, सुध बुध भूल गई, एक जगह एकटक खड़ी रह गई। कन्हैया विचार कर रहे हैं, देखो तो हमारी मैया कितनी बेफिक्र खड़ी है, ये तो हमारे रूप को देखकर ऐसी मोहित हुई है कि इन्हें याद ही नहीं है कि हमारा लाला उस राक्षसी पर बैठे, हमें उठाने ही नहीं आ रही। तो कृष्ण ने अपनी ओर ध्यान लाने के लिए रोना प्रारंभ किया। कन्हैया जोर जोर से रो रहे हैं कि मैया एक बार हमें देख लो, हमें यहाँ से उठा लो। कन्हैया रो रहे, लेकिन मैया तो उनके रूप को देखकर सुध-बुध भूल चुकी। गोपियों ने सुना तो गोपियां दौड़ी, और गोपियां दौड़ करके उसके देह से कृष्ण को उठा ली। कृष्ण को उठा करके लाई है। अब कृष्ण को हाथ में पकड़े हैं, कक्ष में नहीं ले जा रही है, घर में नहीं ले जा रही है। क्यों? क्योंकि कन्हैया अशुद्ध हो गया है, कन्हैया राक्षसी से स्पर्श कर दिया है। जिसके स्पर्श मात्र से जीवों के लाखों करोड़ों पाप जलकर भस्म हो जाए, जिसके छूने मात्र से, जिसके स्पर्श मात्र से, जिसकी आंखों की दृष्टि के स्पर्श मात्र से व्यक्ति का, जीव का जितना भी दोष है वो सब जलकर राख हो जाए, उस कृष्ण के लिए गोपियां कह रही है कि लाला अशुद्ध होया है, इसको पहले शुद्ध कराएंगे, इसका शुद्धिकरण करेंगे, तब इसको अंदर ले जाएंगे। अपने कन्हैया को शुद्धिकरण कराने के लिए गौशाला में ले गए।
गौशाला में ले जाकर कृष्ण को बिठाला है। गौ के जो चरणों की रज होती है, उस रज से भगवान का अभिषेक कराना प्रारंभ किया है। और अभिषेक प्रारंभ हुआ है तो कहती है, प्रश्निगर्वस्तुते बुद्धिमात्मानं भगवान पर क्रीडन्तं पातु गोविंद श्यानाम पातु माधव। कन्हैया का अभिषेक कर रही है, कन्हैया को झाड़ फूक रही है। मंत्र क्या कह रही है? प्रश्नि गर्वस्तुते बुद्धि। प्रश्नि गर्व भगवान जो है वो इसकी बुद्धि की रक्षा करे। प्रश्नि गर्वस्तुते बुद्धि महात्मानम भगवान परा, इसके मन की रक्षा भगवान विष्णु करे। क्रीडन्तं पातु गोविंद, जब ये खेल रहा हो तो इसके पैरों की रक्षा गोविंद करे। श्यानाम पातु माधवा, और जब ये सो रहा हो तो इसकी रक्षा माधव करे। ये मंत्र जप रही थी कि नारद जी का आना हुआ। नारद जी भगवान से कहते हैं, वाह, आप तो संसार की रक्षा करते हो, आपका नाम आपकी रक्षा कर रहा है। गोविंद चरणों की रक्षा करे, माधव हाथों की रक्षा करे, मन की रक्षा विष्णु करे। अरे तुम्हारे ही तो नाम है, तुम अपने हाथ पैरों की रक्षा खुद करोगे। गोपियों का प्रेम देखो। नारद जी कहते हैं, ये बढ़िया है, तुम संसार की रक्षा करो और तुम्हारा नाम तुम्हारी रक्षा। वही दूसरी ओर वसुदेव जी से जब नंद बाबा मिले हैं तो नंद बाबा ने कहा कि मित्र, आज रात हम यहीं रुकेंगे मथुरा में, हम कल होते ही ब्रज चलेंगे। वसुदेव जी ने कहा, नहीं नहीं, आप नहीं रुक सकते, आप तो वापस ब्रज जाइए, आप यहाँ रुककर क्या करेंगे? नंद बाबा कहते हैं, अरे वसुदेव, कोई किसी क्या जाता है तो कहते हैं कि भाई एक दिन और रुक जाना, 2 दिन और रुक जाना, तुम क्या रहे हो कि नहीं रुकना, तुम जाओ। अरे तुम्हारे यहाँ नहीं रुकेंगे, हम तो कहीं और रुक जाएंगे। तो वसुदेव जी बोले, कहीं भी नहीं रुकना, आप तो ब्रज जाओ। नंद बाबा कहते, ऐसी क्या बात है जो ऐसे भगा रहे हो? वसुदेव जी कहते हैं, मित्र, मेरा मन कहता है कुछ अनहोनी होने वाली है ब्रज में, तुम जाओ, तुम वही जाओ। नंद बाबा ने कहा, अगर तुम ऐसा कहते हो तो चले जाते हैं। वैसे वसुदेव ऐसा कुछ नहीं। वसुदेव जी की मन की बात को बार बार वही विचार करते हुए नंद बाबा ब्रज तक तो आ गए। और जब ब्रज में आके देखा कि बड़ा भयंकर रूप, बड़ा भयंकर देह पूतना का डला हुआ है, तो बस सबसे पहले मन में नमस्कार किया है वसुदेव जी को। धन्य है वो वसुदेव, वो कोई साधारण पुरुष नहीं, वो तो कई पिछले जन्म के कोई संत महात्मा है जिनकी कही वाणी सत्य हुई। क्योंकि वसुदेव ने कहा था कि कोई अनहोनी होने वाली है, और याद देखो कितनी बड़ी अनहोनी हुई। गोपियों से पूछा तो गोपियां कहती है, वो तो भगवान विष्णु की कृपा थी कि हमारी लाला को कुछ नहीं। उस पूतना के देह के कई टुकड़े किए गए, उस टुकड़ों में बांट कर तब उसका अंतिम संस्कार हुआ। जब अंतिम संस्कार हुआ तो उसकी अग्नि में से जो सुगंध निकली है, वो सुगंध पूरे ब्रज में फैल गई। ऐसी सुगंध उसके देह से आई है कि ब्रजवासी कहते हैं कि आज तक करोड़ों फूल मिलाने पर भी ऐसी सुगंध नहीं आती जैसी सुगंध इस पूतना, इस राक्षसी के देह से आई। क्यों आ रही है? क्योंकि उस देह का स्पर्श ठाकुर ने किया। पूतना के शरीर में से एक तेज निकला, वो तेज ठाकुर में समा, कृष्ण में समा गया। तो कृष्ण पूतना से कहते हैं, देख पूतना, मैंने तुझे जो वरदान दिया था मैंने वो सत्य किया। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की कन्या रत्नमाला थी। जब वामन भगवान बलि के यहाँ पधारे और जब अत्यंत भोले मन से भगवान ने 3 पग जमीन मांगी, तो उस रत्नमाला ने विचार किया कि अगर इतना सुंदर बालक मुझे होता तो मैं इसे स्तनपान करता। किंतु जब भगवान ने विराट रूप धारण करके 2 पग में ही सब कुछ ले लिया, तो वही रत्नमाला कहती, अगर ऐसा बालक मुझे होता तो मैं उसे जहर पिलाती। और ठाकुर तो मन की जानने वाले हैं, दोनों बार उसको वरदान दे दिया। वही पूतना बनी जिसने स्तनपान भी कराया और जहर भी पिया। भगवान कहते हैं, जा पूतना, तुझे बैकुंठ दिया क्योंकि तू तो मेरी माँ समान है। तूने मुझे स्तनपान कराया है, तू मेरी माँ समान है, जा तुझे मैंने अपना बैकुंठ धाम।
दूसरी ओर भगवान जब 6 दिन के हो चुके हैं, पहला उद्धार भगवान का तो अवतार ही इसलिए हुआ था, संसार के भार को हरने के लिए। कृष्ण के अवतार के हेतु जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो पृथ्वी गौ का रूप धारण किया। हमने पहले भी बताया था कि गौ है पृथ्वी और बैल है धर्म। तो गौ का रूप धारण करके पृथ्वी भगवान के पास जाती है और भगवान ने गौ को आश्वासन दिया था, पृथ्वी को आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारे वहीं पर अवतार लेकर तुम्हारा भार हूं। पृथ्वी कहती है हजारों पहाड़ लाखों पहाड़ मेरे ऊपर है, समुद्र मेरे ऊपर है, नदियां मुझ पर बह रही है, इतनी जनसंख्या में व्यक्ति मुझ पर रहते हैं, लेकिन मुझे सबका भार नहीं लगता। लेकिन जब इस संसार पे कोई एक पापी एक दुष्ट पैदा होता है तो मैं उसके भार से दब जाती है। जब ये पृथ्वी अत्यंत दबने लगती है तब भगवान का अवतार हो। 6वें दिन भगवान ने उद्धार कर दिया है पूतना का। पूतना का ऊपर कैलाश पर विराजमान भगवान शंकर ने विचार किया कि अरे भगवान की शीघ्रता तो देखो, भगवान का वेग तो देखो, भगवान की तेजी तो देखो। ये भी 6 दिन के नहीं हुए, उन्होंने पहला उद्धार कर दिया। 6 ही दिन के हुए हैं और ये पूतना से भिड़ गए। और हम देखो हम ऐसे अभागे हैं कि भगवान ने वहां उद्धार प्रारंभ कर दिए है, वध प्रारंभ कर दिए और हम अभी यहीं बैठे हैं, हम अभी तक दर्शन के लिए भी नहीं गए। भगवान शंकर की समाधि खुली तो पार्वती जी कहती है महाराज आपकी आज समाधि कैसे खुल गई? आपकी तो अखंड समाधि लगती है और ये समाधि कभी बीच में खुलती नहीं है, लेकिन इस बार आपकी बीच में समाधि कैसे खुल गई? भोले बाबा कहते हैं देवी जिसका हम भजन करते हैं, जिसके लिए समाधि लेते हैं, जन्म हुआ है पृथ्वी पर नंद बाबा और यशोदा के यहाँ। और देवी मन में बड़ी व्याकुलता है कि एक बार जाकर उसका दर्शन कराए, तो अब हम उसके दर्शन को जा रहे हैं। पार्वती जी कहती है हमें भी अपने संग ले चलो। हम भी चलेंगे और ये वहां यशोदा जी के लिए लड्डू बंधवाए। भोले बाबा कहते हैं पार्वती जी आप अभी यही रुको, आपको हम बाद में ले जाएंगे, आप बाद में लड्डू बंधवाना, पहले मैं दर्शन करा लूं। भोले बाबा यशोदा के द्वार के लिए डमरू बजाते हुए चले हैं। आज भोले बाबा को जैसी खुशी है उस खुशी का कोई अंदाजा नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके भजन में जीवन निकाला है आज उसका अवतार गोकुल की भूमि पर यशोदा के आंगन में। भगवान प्रत्येक युग में प्रत्येक तरीके का अलग अलग प्रकार से वस्त्र अलग अलग प्रकार से देह धारण करते हैं। इस बार कृष्ण का किस प्रकार अवतार हुआ है इसको देखने के लिए भगवान शंकर बड़े विचलित हैं। भोले बाबा दर्शन के लिए चले हैं। क्या कन्हैया का अभिषेक हुआ, कन्हैया को शुद्ध किया गया। कन्हैया को शुद्ध करके दूध पिला करके पालने में लिटा दिया। पालने में लिटाए कन्हैया आंखें बंद करके देख रहे हैं कि आज तो हमारे सबसे प्रिय भोले बाबा हमारे दर्शन के लिए चले आ रहे हैं। आंखें बंद करके बस उन्हीं को निहार रहे हैं कि आज भोले बाबा आ रहे हैं। 6 दिन पूरे हुए हैं और वहां भोले बाबा जी का आगमन हुआ है। आंखें बंद कर ली है लाला ने। लाला आंखें बंद करे हुए लेटे हैं तो मैया आदि सभी ने विचार किया कि लाला सो गए। थक जाने के कारण लाला विश्राम। मैया गोपी सभी लाला को
एक गोपी को बिठा करके सभी बाहर आ गई। लाला को आराम करने देते हैं। लाला बड़े थक गए हैं क्योंकि लाला ने 6 दिन का बालक कितना सा होता है। उस 6 दिन के बालक ने पूतना का उद्धार कर दिया। अब तो भोले बाबा को ज्यादा उत्सुकता हुई। भोले बाबा ने जोर जोर से डमरू बजाना प्रारंभ किया और डमरू बजाते हुए यशोदा के द्वारा बड़ी जोर से डमरू की आवाज आई। तो यशोदा जी ने कहा कि अभी तो बड़ी मुश्किल से हमारा लाला सोया है, अब ना जाने ये कौन आ गया डमडम करता हुआ। बाहर आई, बाहर आकर के भोले बाबा से कहा कि डमरू बंद करो। भोले बाबा काहे को सुने? आज ही तो भोले बाबा को जोर से डमरू बजाने का मौका मिला है कि आज तो लाला का अवतार हो। जोर जोर से डमरू बजा रहे हैं। यशोदा मैया ने दोबारा से कहा कि डमरू बंद करो। भोले बाबा ना, भोले बाबा से कहती है, काहे डमरू बजावे मचावे हल्ला। माला मगर लगवा देते हैं। बोले शंकर भगवान की। काहे डमरू बजावे मचावे हल्ला, बड़ी मुश्किल से सोया है मेरा लल्ला। काहे डमरू बजावे मचावे हल्ला, बड़ी मुश्किल से सोया है मेरा लल्ला। काहे डमरू बजावे मचावे हल्ला, बड़ी मुश्किल से सोया है मेरा लल्ला। काहे डमरू बजावे मचावे हल्ला, बड़ी भोले बाबा को बार बार यशोदा जी ने समझाया, बाबा मान जाओ, लल्ला बड़ी मुश्किल से सोया और तुम यहाँ आ गए। भोले बाबा से यशोदा जी रिस आ गई। भोले बाबा से यशोदा जी रिस आ गई। लाला सोना हुआ करके रवि आ गई। लाला सोना हुआ करके रवि आ गई। भोले बाबा से यशोदा जी रिस आ गई। लाला सोना हुआ करके रवि आ गई। तोहे पौने बता दियो मेरो मोहल्ला, बड़ी मुश्किल से सोया है मेरा लल्ला। तोहे पौने बता दियो मेरो मोहल्ला, बड़ी मुश्किल से सोया है मेरा बड़ा जोर जोर से क्रोध कर रही है, मानने को तैयार नहीं। वही जगह दूसरी गोपी आई। दूसरी गोपी ने कहा, अरे इतना भी नहीं जानती यशोदा, कोई भी द्वार पर कुछ बजाने आए तो उसको कुछ नेक दिया जाता है। उसको नेक दे दो, कुछ धन दौलत दे दो तो वो चला जाता है। यशोदा जी बोली, अच्छा ऐसी बात है। भड़ भड़ाती यशोदा जी अंदर गई। भड़ भड़ाती यशोदा जी अंदर गई। हीरा मोती से खाली सजा लाई। हीरा मोती से खाली सजा लाई। भड़ भड़ाती यशोदा जी अंदर गई। हीरा मोती से खाली
ये रोक हो रहा है। तो गोपी ने कहा हो ना हो, तुमने उसको दर्शन नहीं करने दिए, वैसे ही जादू टोने वाला तांत्रिक लग रहा था, वही कोई जादू करके। अब तो मैया जब वो आएगा तभी ये शांत होगा। गोपी भागी, भाग करके भोले बाबा को पकड़ करके गई। मजबूरी में दर्शन कराने पड़े, मजबूरी में दर्शन कराने पड़े, भोले बाबा को देख श्याम हंसने लगे, भोले बाबा को देख श्याम हंसने लगे। मजबूरी में दर्शन कराने पड़े, भोले बाबा को देख श्याम हंसने लगे। और भाई दूसरी यशोदा जी कहती है, कैसे जबरन से पड़ गया मेरा पल्ला, बड़ी मुश्किल से सोया है मेरा लल्ला। कैसे जबरन से पड़ गया मेरा पल्ला, बड़ी मुश्किल से सोया है मेरा लल्ला। काहे डमरू बजावे मचावे हल्ला, बड़ी मुश्किल से सोया है मेरा लल्ला। काहे डमरू बजावे मचावे हल्ला, बड़ी मुश्किल से सोया है मेरा लल्ला। काहे डमरू बजावे मचावे। बाबा को बुलाया और बस भोले बाबा को देखते ही शाम हंसने लगे। तो गोपी आपस में कहती है, देख लो मैया, कहा था ना किसी ने कोई जादू टोना। भोले बाबा ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने भोले बाबा को देखा, दोनों ने एक दूसरे का दर्शन किया और बढ़िया नाचते गाते भोले बाबा वापस चले। ऐसे ही भोले बाबा ने कब किया है, जब राम अवतार हुआ है। राम अवतार हुआ तो रामचंद्र जी को देखने के लिए बड़े उत्सुक है कागभूषण जी महाराज और भोले बाबा। मास दिवस कर दिवस भर, श्री राम का जब अवतार हुआ तो 1 महीने का 1 दिन हुआ था। मास दिवस कर दिवस भर, सूर्य नारायण भगवान श्री राम जी की छवि देखकर एक जगह स्थिर हो गए, फिर आगे पीछे ही नहीं हुए। 1 महीने तक एक जगह खड़े रहे। जब चंदन ने कहा महाराज तो तुम ही देखते रहोगे, 1 महीना होने वाला है, हमें भी देखने दो, तब सूर्य नारायण भगवान आगे गए। भोले बाबा कहते हैं कि उस समय जब सब दर्शन के लिए जा रहे थे, अयोध्या में भीड़ लगी हुई थी, उस समय मैं भी श्री राम के दर्शन के लिए, भोले बाबा और कागभूषण जी महाराज दोनों के दोनों अयोध्या पधारे। अयोध्या पधारे तो भीड़ ऐसी लगी हुई थी कि बड़ी दूर दूर तक कतारें लगी हुई हैं अंदर महल में जाने की। भोले बाबा ने विचार किया, चलो एक काम करते, इसी लाइन में अपन भी लग जाते हैं, अंदर जाके दर्शन मिल जाएगी। लाइन में लगे हुए हैं, पूरा दिन बीतने को है, 2-3 पहर बीत गए, अब लगे हुए हैं कतार में, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बहुत थक करके भूखे प्यासे बड़ी देर तक लगने के बाद जैसे तैसे राजमहल के चौखट तक पहुंच गए। कागभूषण जी से कहा महाराज जल्दी जल्दी करो, अपन को कैसे भी करके देहरी के अंदर जाना है। और जो ही देहरी के अंदर चरण रखने वाले थे, वैसे ही अंदर से धक्का आया और सब के सब पीछे गिर कर गिरे। और कहाँ जाकर गिरे भोले बाबा? अपनी ही मड़िया के ऊपर जाकर। भगवान शंकर की शिवलिंग बनी हुई थी इतनी दूर जाकर। अब बड़े थक गए, पुनः से कतार में लगे, पुनः से वही हुआ। तो भगवान ने कहा देखो ऐसे दर्शन तो मिलने वाले से, क्या किया जाए, सब दर्शन तो करने। कागभूषण जी से कहा तुम एक काम करो, तुम तो ऊपर उड़ सकते हो, उड़ के कर लो दर्शन। तो कागभूषण जी कह रहे हैं कि जब उड़ते हैं ना तो बैठते छज्जे पर जाके सब कुछ दिखता है, बस वही नहीं दिखते। उनका मुख छोड़ के सब दिखता है, राजमहल, सारी सखियां, सारी रानियां, राजा, लेकिन बस वही नहीं दिखते। क्या किया जाए? तो सभी बड़े परेशान हैं। दोनों ने विचार किया कि देखो महल में तो जाना है, दर्शन तो करना है, क्या करें? तो कहा एक काम करते हैं, बच्चों को खिलौनों का बड़ा शौक होता है, तो क्यों ना खिलौने की दुकान खोलकर बैठ जाए। जब खिलौने की दुकान खोलकर बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि बच्चों के लिए खिलौने लेने कोई ना कोई तो राजमहल से आए। तो एक खिलौनों की दुकान खोल करके बैठ गए। अब भोले बाबा ने कभी बिजनेस किया हो तो करना है, कोई भी बालक है उसको खिलौना दे दे, ना कुछ लेना ना कुछ देना, खिलौना पकड़ा दे। पूरा दिन हो गया, भोले बाबा की पूरी दुकान लुटपिट गई, लेकिन राजमहल से कोई नहीं आया। सारा माल सब बच्चे उठा करके ले गए, पूरे लुटपिट गए। दोनों बैठे हैं कि लो भाई ये वाला बिजनेस तो हमारा ठप हो गया। कोई आया ही नहीं, राजमहल से कोई ने आकर के एक ही खिलौना नहीं खरीदा।
अब क्या करें? दोनों ने विचार किया कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे राजमहल का कोई तो आए हमारे पास, जिससे राम के दर्शन हो जाए। दोनों ने विचार किया चलो एक काम करते हैं, गंगा किनारे ज्योतिषी का रूप धारण करके बैठ जाते हैं। ज्योतिष आजकल बड़ा चल रहा है, आजकल बड़े फैशन में है ज्योतिष। जिसको भी देखो बस इतना कहते हम ज्योतिषी है, वो पूरी कुंडली निकलवाने वहीं बैठ जाए। महाराज जरा हमारे आगे का जरा पीछे का सब कुछ बता दीजिए। और ज्योतिषों को करना क्या पड़ता है? कुछ नहीं, बस हाथ देखेंगे और 3 बातें कहेंगे। पहली कहेंगे कि देखो भाई तुम बहुत कमाते हो लेकिन तुम्हारे हाथ में पैसा बचता नहीं है। दूसरा कहेंगे कि देखो तुम सबके लिए बहुत कुछ करते हो, बहुत कुछ करते हो, लेकिन कभी कोई तुम्हारी कदर नहीं। ये 2-4 बातें ऐसी की रख लो तो भाई ज्योतिषी बनी। अब व्यक्ति तो कह गई हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत कुछ करते हैं सबके लिए लेकिन हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता, कोई कदर नहीं करता। इतना कमाते हैं महाराज लेकिन कुछ बचता भी नहीं है हाथ में। बोले बाबा ने कहा ज्योतिषी बन के बैठ जाए। ज्योतिषी बनकर बढ़िया दुकान लगा करके बैठे। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बैठे, बढ़िया दुकानें लगाई है, पोथी पत्रा की सारी दुकानें लगा के सरजू के तीर के किनारे बैठकर ज्योतिषी की दुकान लगा करके बैठे, ज्योतिष बताने का काम प्रारंभ किया। सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं आया। आसपास की भीड़ लगने लगी लेकिन राजमहल से कोई भी नहीं आया। अब जब राजमहल से कोई नहीं आया तो पुनः से भोले बाबा बड़े परेशान। भोले बाबा ने मन ही मन प्रभु से कहा कि हे प्रभु हमारी जरा सी सुध ले लो, हम भी दर्शन के लिए आए हैं। 4 दिन हो रहे हैं, 4 दिन से भटक रहे हैं, जरा सा भी दर्शन नहीं मिल रहा है, जरा सा तो दर्शन दे दो महाराज। वहां भगवान श्री राम ने अपने ही महल में रोना प्रारंभ किया। रोना इस प्रकार प्रारंभ किया, सुबह से शाम हो गई लेकिन चुप नहीं हुई। अब जब चुप नहीं हुए तो सारी गोपियों ने, जो भी सखियां थी उनकी, सखियों ने कहा कि रानी जी हमारे यहाँ अवध में सरजू के किनारे झाड़ने फूकने वाले बैठे रहते हैं, तो आप कहें आपकी आज्ञा हो तो किसी एक को पकड़ लाए तो वो हमारे लाला को झाड़ देगा। हो सकता है कोई ऊपरी कोई बात हो गई है। रानी ने कहा हाँ हाँ जाओ। हाँ भगवान शंकर अपना सारा बोरिया बिस्तर समेट रहे थे, सारे पोथी पत्रा रख लिए, बंद कर लिए। मन में वही के दर्शन नहीं हो पाए, दर्शन नहीं हो पाए। वहां दासी आई, सखी ने चारों तरफ देखने लगी तो कोई तंत्र विद्या वाले मिल जाए। तो कागभूषण जी खड़े हुए थे। कागभूषण जी ने कहा क्या बात है? अब जब भेष से तो लग रही हो कि राजमहल से चली आ रही हो, किस लिए आई हो? तो कहा कि महाराज हमारे राजमहल में हमारा लाला कौशल्या का लाला श्री राम बड़ा रो रहा है, सुबह से शाम हो गई, चुप होने का नाम नहीं ले रहा। तो हमने तंत्र विद्या वालों को पकड़ने के लिए आए, झाड़ने फूकने वालों को पकड़ने के लिए। कागभूषण जी ने कोने मारी भगवान शंकर को कि जरा सुनना ही क्या कह रही। अब बोले बाबा कहते रहने तो कुछ भी कहे, हमें क्या लेना। कागभूषण जी ने पुनः से कोने मारी, अरे जरा सुनो तो ये क्या कह रही है, राजमहल से आई है। बोले बाबा ने चलो राजमहल से, हाँ देवी कहिए कहिए क्या बात है क्या बात है। तो बोले कि हमें झाड़ने फूकने वाले चाहिए। बोले बाबा बोले झाड़ने फूकने वाले चाहिए तो हम तो हैं। सखी बोली आप तो ये ज्योतिषी का काम करते हैं। तो बोले अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा साइड बिजनेस है, मेन बिजनेस तो हमारा झाड़ना ही फूकना है। हम चलेंगे, हम तुम्हारे लाला को झाड़ फूक कर बढ़िया करेंगे। बोले बाबा कागभूषण जी को लेकर जाने लगी। तो कागभूषण जी बोले देखो महाराज तुम तो जा रहे हो, हमें मत भूल जाइए, हमें भी अपने संग रखना, हमें भी दर्शन करने, आपका सब चीज में संग हमने दिया है। बोले बाबा बोले हाँ हाँ ठीक है चलो। दोनों के दोनों राजा के द्वार पहुंचे। बड़ी सिक्योरिटी थी आसपास भगवान की। द्वार पर पहरेदार खड़े थे। पहरेदार ने तुरंत रोका, रुको कहाँ जा रहे हो? सखी ने कहा कि लाला रो रहे हैं तो रानी जी ने बुलवाया है। पहरेदार बोले ठीक है। बोले बाबा से कहा आप अंदर जाओ। तुम क्यों जा रहे हो? एक ही तो काम है, एक कर लेगा। तो बोले बाबा बोले हाँ हाँ इसको बिठाल कर रखो बाहर। इसका क्या काम?
काम तो हमारा है। कालभूषण जी ने कहा अच्छा तुम्हारा काम है, बताओ तो फिर तुम्हारी पोल खोले कि तुम कौन हो। तो बोले बाबा बोले नहीं नहीं नहीं, बोले इसको नहीं रोको, इसको भी जाने दो संग में। क्या है कि अब हम बूढ़े हो गए, अब दिखता नहीं है, तो हाथ की रेखा वेखा पढ़ने का सब कुछ काम इसका ही है। पहरेदार बोला अच्छा ठीक है, तो इनका पढ़ने लिखने का काम है, तो इनको जाने दो, आप बैठ जाओ। कालभूषण जी बोले हाँ इनको बैठा कर रखो, ये बूढ़े भी हो गए, ये क्या करेंगे, इनको यही बैठा दो। बोले बाबा ने कहा अच्छा तुम अंदर जाओगे तो तुम्हारे विषय में बखान करें। तब दोनों आपस में लड़ने लगे। पहरेदारों ने कहा भाई दही हो जाओ, दोनों चले जाओ, हमें किसी को नहीं रोकना, दोनों जाओ लेकिन शीघ्र जाओ। दोनों पहुंचे हैं। बोले राम राजा सरकार की अवध